लिए भी अच्छा करके गए हैं मेरे साथ। उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं। तो ऐसे ही हमने भी अपने संतों महापुरुषों की जो है नक्शे कदम पर चलना है। जैसे उन्होंने घर गृहस्थी में रहकर परमात्मा को पाया है और नेक कर्म किए हैं, मानवता के लिए भी समय निकाला है, मानवता से प्रेम किया है और सब ने उस परम पिता परमात्मा को देखा, समाज के लिए समय निकाला है। उसी तरह हमने भी अपने जीवन का जो है एक शेड्यूल बनाकर चलना है, टाइम टेबल बनाकर चलना है। तभी हमारा जो जीवन का लक्ष्य है, मकसद है, वो पूरा हो पाएगा। तभी हम इस जीवन को हम लोगों को अपने सिवा कुछ भी नहीं दिखाई देता, लेकिन हमारा अपना क्या है? अपना तो हमारा कुछ भी नहीं है। जैसे यह शरीर है, हम इस शरीर को बहुत ही संवारते हैं, सजाते हैं। अच्छी बात है, संवारना भी चाहिए, अच्छा दिखना भी चाहिए। महाराज जी कहते हैं, बंके बाल बाल फिर डेरी, यह तन होए को बसम की देरी। कि हम अच्छी तरह से अलग अलग प्रकार से सुंदर दिखने के लिए अपने बालों को संवारते हैं, सिर पर गाड़ी तेड़ी जो है पगड़ी बांधते हैं सुंदर दिखने के लिए। लेकिन हमें यह याद रखना है कि जो शरीर है एक दिन इसने खत्म हो जाना है, इस शरीर तक ने हमारा साथ नहीं देना। तो जब हमारा ये शरीर ही हमारा नहीं है तो हम किस बात का अहंकार करें? और जो कुछ भी हम लेते हैं इस दुनिया में आने के बाद, जो हमें ज्ञान मिलता है इस दुनिया में आने के बाद लेते हैं, हमारा अपना तो कुछ भी नहीं है, इस दुनिया से ही सीखते हैं। तो हम किस मैं मेरी के अहंकार में फंसकर रह जाते हैं। और हमें तो अहंकार करने का अगर हमें अधिकार ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो है अपना कुछ भी नहीं है। जो आज हम अच्छी जिंदगी जी रही है वो हमारे संतों महापुरुषों की देन है। मानवता के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, आज हम अच्छा खा पी रहे हैं, हमारे पास जो है अच्छी नौकरियां हैं, अच्छी हम जॉब कर रहे हैं, हमारे पास अच्छे घर हैं, मकान बने हुए, गाड़ी, सब किसकी देन है? हमारे बाबा साहब का संघर्ष है, संतों महापुरुषों का संघर्ष है। तो हमारा अपना क्या है? गुरु के साथ हम क्यों मैं मेरी के अहंकार में फंसे रहते हैं? सब कुछ जो है हमारे संतों महापुरुषों की देन है, उनका संघर्ष है, उनकी वजह से हमें ये सब कुछ मिला है। लेकिन हम फिर भूल जाते हैं। हाँ, ये सच है कि आपकी हमारी मेहनत जरूर है, लेकिन संगत जी मेहनत तो हम पहले भी करते थे। जब हमारे पास हमारा संविधान नहीं था तब भी हम संघर्ष करते थे। तो तब हमारे पास पैसा क्यों नहीं था? और आजकल तो हम इतनी मेहनत भी नहीं करते, पहले तो हम ज्यादा करते थे मेहनत। तो तब हमारे पास पैसा क्यों नहीं था? अच्छे घर क्यों नहीं थे? अच्छी गाड़ियां क्यों नहीं थी? तो ये हमें सोचना है, समझना है कि जो कुछ है हमारे संतों महापुरुषों की देन है। इसलिए गुरु के साथ संगत जी, हमने अपने संतों महापुरुषों की विचारधारा को अपनाना है। अगर हम मैं मेरी का अहंकार करते हैं और किसी से जो है गलत भावना रखते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं? अपने संतों महापुरुषों की जो है, अगर मैं कहूँ तो हम इंसल्ट ही करते हैं उनकी एक तरह से, क्योंकि उन्होंने हमें हक अधिकार इसलिए लाकर दिए हैं ताकि हम आपस में मनमुटाव रखें, आपस में भेदभाव रखें, आपस में लड़ते रहें, झगड़ते रहें। तो जो हमारे संतों महापुरुषों का संघर्ष है फिर तो वो वेस्ट चला जाएगा। हमने अपने संतों महापुरुषों का जो उन्होंने संघर्ष किया है उनको मान देना है, सम्मान देना है। गुरु के साथ आपस में प्यार प्रेम से रहना है, मैं मेरी का अहंकार नहीं करना। जो कुछ दिया है हमारे संतों महापुरुषों की वजह से हमारे पास, ये बात हमें हमेशा याद रखनी है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, महाराज जी कहते हैं कि जैसे दिन बीतता है और खत्म हो जाता है, उसी प्रकार हमारा शरीर भी खत्म हो जाता है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जो शरीर है, इस शरीर में इस शरीर को चला कौन रहा है? हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ये कैसे हम कर रहे हैं? जो इस शरीर में परमात्मा रूपी आत्मा बैठी है वो शरीर को चला रही है। क्योंकि जब हमारा शरीर से वो आत्मा निकल जाती है तो हमारा जो है शरीर हिलता डुलता नहीं है, न किसी से बात करता है। तो वो जो हमारे शरीर के अंदर बैठी है जो चीज, जो शक्ति है हमारे शरीर के अंदर आत्मा, तो वो मरने के बाद कहाँ जाती है?
खेवट किन गए, जमीन पूछे आसमां से प्रीता खेवट किन गए। कि जमीन जो है आसमान से पूछ रही है कि खेवट खेवट कहाँ गए। खेवट गुरु प्यारी साथ संगत जी जो नाव चलाने वाला होता है उसको बोलते हैं कि वो कहाँ गए हैं। कि जिस प्रकार एक नदी को पार करने के लिए हमें नाव की जरूरत होती है, तो अगर उस नाव को चलाने वाला ही वहां नहीं होगा तो हमें वो नदी कैसे पार करवाएगी। तो उसी प्रकार जो हमारा ये शरीर है, इस शरीर में जो खेवट रूपी आत्मा बैठी है वो शरीर को चला रही है। तो वो कहाँ चली जाती है, तो वो कहाँ जाती है। जैसे गुरु प्यारी साध संगत जी, इस शरीर से जब आत्मा निकल जाती है, जैसे बिना नाव को चलाने वाले के बगैर, खेवट के बगैर जो नाव है वो बेकार होती है, उसी प्रकार आत्मा के बगैर जो हमारा शरीर है ये बेकार हो जाता है। तो ये सब कहाँ जाती है आत्मा। तो जैसे अगर हम इस शरीर से अच्छे काम करते हैं और नेक कर्म करते हैं, जैसे हमारे संतों महापुरुषों ने किए हैं, लोगों की दीन दुखियों की मदद करते हैं, तो जो ये आत्मा है उस परम पिता परमात्मा के चरणों में लग जाएगी। तो हम जन्म मरण के चक्कर से जो है मुक्त हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने ना इस शरीर से परमात्मा की पूजन बंदगी की और ना ही अच्छे कर्म किए, पूरी जिंदगी जो है मैं मेरी करते रहे, गलत चीजों में ही अपना जो टाइम है वो वेस्ट कर दिया, तो फिर क्या होगा। जो ये आत्मा है चोला बदलती रहेगी और फिर से जो है इस जन्म मरण के चक्कर में ही फंसती रहेगी, बार बार जन्म लेती रहेगी और मरती रहेगी। गुरु प्यारे साध संगत जी, तो जब हमें यह शरीर मिला है, क्यों ना अपने संतों महापुरुषों की तरह हम भी इससे नेक कर्म करें, परमात्मा के लिए समय निकाले, समाज के लिए समय निकाले और अपने परिवार को भी समय दें, तालमेल बिना करें, क्योंकि जो हमारा जीवन है वो लेखे लग जाए। बहुत जन्मों के बाद हमें यह शरीर मिला है, बहुत जन्म बिछड़े थे माँ, दो जन्म तुम्हारे लिखे। तो हमने उस परम पिता परमात्मा के लेखे में ये लगाना है जीवन, और लेखे में कैसे लगाना है, जैसे हमारे गुरु रविदास महाराज जी ने हमें उपदेश दिया है उस हिसाब से हमने चलना है। क्योंकि गुरु रविदास महाराज जी ने सिर्फ हमें नाम जपना नहीं सिखाया, नाम जपने के साथ साथ इस सांसारिक जीवन में हमने कैसे चलना है, कैसे अपने परिवार को संभालना है, कैसे इस मोह माया से बचना है, ये सब भी हमें गुरु रविदास महाराज जी ने सिखाया है। तो अगर हम गुरु रविदास महाराज जी की वाणी पर चलते हैं तो हमारे जो है आप ही अच्छे बन जाएंगे। और जब हम इस शरीर को छोड़कर जाएंगे और जब हम धर्म राय की कचहरी में खड़े होंगे तो वहां पर हमारे लेखों का हमारे जो कर्मों का लेखा जोखा होगा वो मांगा जाएगा। धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा, राम सिमर पछताएगा। कि जब हम उसकी धर्म राय की कचहरी में खड़े होंगे तो हमारे जो कर्म है वही हमें दिखाए जाएंगे। अगर अच्छे किए हैं तो अच्छे, बुरे किए हैं बुरे। तो वहां पर हमारे कर्मों की वजह से ही हमें जो है हमारे पर फैसला सुनाया जाएगा गुरु प्यारे साध संगत। तो इसलिए हमें हर रोज गुरु रविदास महाराज जी आवाज लगाते हैं, हर रोज हमें समझा कर जाते हैं। तो जो तो जागने वाला है, जो जागना चाहता है वो तो जाग जाएगा, लेकिन जो जान